Hello बच्चों, let's see this question and here this question says Munro introduced Rayotwari system in क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि मुनरो ने जो रयतवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था वो कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था। देखो इस सिस्टम को मुनरो सिस्टम भी कहा जाता है क्योंकि इसको थॉमस मुनरो ने इंट्रोड्यूस किया था, तो उन्हीं के नाम पे इसको मुनरो सिस्टम भी कहते हैं। अब कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शन है नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्टर्न इंडिया या फिर ईस्टर्न इंडिया। देखिए आपको पता है बंगाल वाले एरिया में परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन उसकी कंप्लीट फेलियर की वजह से जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया महालवारी सिस्टम। और फिर महालवारी सिस्टम जैसा सिस्टम जो है वो साउथ में स्टैब्लिश नहीं हो पाया क्योंकि साउथ में जमींदार नहीं होते थे। तो ऐसे में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि कंपनी को अब डायरेक्ट कल्टीवेटर से ही टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा, तो इसके लिए उन्होंने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था मुनरो सिस्टम या फिर रेयोटवारी सिस्टम। और ये कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया? साउथ इंडिया में। रेयोट्स कौन होते हैं? जो कल्टीवेटर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, उन्हें ही रेयोट्स कहा जाता है और उनसे ही टैक्स कलेक्ट करने के सिस्टम को बोला गया रेयोटवारी सिस्टम। ठीक है, द ब्रिटिश टेरिटरी इन साउथ एंड रेयोटवारी आर और मुनरो सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड। तो ब्रिटिश टेरिटरी जो थी साउथ में, वहां पर रेयोतवारी और मुनरो सिस्टम दोनों को इंट्रोड्यूस किया गया। दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही हैं। ठीक है, द सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय द थॉमस मुनरो। इस सिस्टम को थॉमस मुनरो ने इंट्रोड्यूस किया था, विच वॉज ग्रेजुअली एक्सटेंडेड ऑल ओवर द साउथ इंडिया। देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जब मुनरो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया तो कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था? जो टेरिटरी टीपू सुल्तान से कैप्चर की गई थी सबसे पहले, तो वहां पर इस मुनरो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन धीरे धीरे इसको पूरे ओवरऑल साउथ इंडिया में एक्सपेंड किया गया। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, नॉर्थ इंडिया में क्या सिस्टम था कि जमींदार को ही पूरा राइट दे दिया गया था कि वो दीवानी राइट कलेक्ट करेंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे किसानों से। लेकिन जब हम साउथ इंडिया में आते हैं तो यहाँ पर ये सिस्टम नहीं है, यहाँ पर जमींदार का कल्चर ही नहीं है। तो अब ब्रिटिशर्स को लगा कि जमींदार तो यहाँ पर है नहीं, ना ही विलेज हेडमैन है, तो यहाँ पर टैक्स कौन कलेक्ट करेगा। और फिर ब्रिटिशर्स को ये भी लगा कि जमींदार सिस्टम सही भी नहीं है, क्योंकि जमींदार क्या करते हैं ना, जब इनकम बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ता है, तो सारा का सारा फायदा जमींदार को मिलता है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि अब हम जमींदारी सिस्टम को अडॉप्ट ही नहीं करेंगे, अब हम डायरेक्ट किसानों से टैक्स कलेक्ट करेंगे। तो ऐसे में जो साउथ इंडिया का रीजन है वहां पर थॉमस सिस्टम या फिर रेयोतवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें डायरेक्ट कल्टीवेटर से यानी कि डायरेक्ट रेयोट्स से जाकर टैक्स को कलेक्ट किया जाता था। तो इसको धीरे धीरे पूरे साउथ इंडिया में, मद्रास के रीजन में, टीपू सुल्तान के जो कैप्चर किए हुए लैंड थे वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया और धीरे धीरे पूरे साउथ इंडिया में फैलाया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।